हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू ऑल आर वेल। एंड आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बिहार एसआई के लिए जीके के 50 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी आने वाली बिहार एसआई की एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। सो प्लीज़ वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिएगा, है ना। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। अगर अगर आप यहाँ पे 35 प्लस कर रहे हैं देन यकीन मानिए कि आपकी जीके बहुत ही स्ट्रांग है एंड आप पीटी ईजिली निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में गलत कथन को पहचानें। यहाँ पे आपको 4 कथन दिए हुए हैं और आपको बताने यहाँ पे कि कौन सा कथन गलत है। देखिए, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यहाँ पर जो बाकी के ऊपर के चारों हैं कथन वो सही हैं। ठीक है, यह घटना 60 के दशक में हुई थी, बिल्कुल सही है। इस समय क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो थे, ये भी सही है। इस समय यूएसएसआर के नेता निकिता खुश्चेव थे, ये भी सही है। एंड यूएसए के राष्ट्रपति इस समय कैनेडी थे, ये भी सही है। और यह घटना शीत युद्ध का चरम बिंदु था, ये भी सही है। दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई जो है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता, बताइए। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना, ये जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ये गलत है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, लौह एस खान और उससे संबंधित राज्य में कौन सा मिलान गलत है। आपको बताने यहाँ पे कि एक तरफ यहाँ पे आपके लौह एस खान है और वो किस राज्य में यहाँ पे वो दिया हुआ है। ठीक है, देखिए ए में है केंदुझड़ उड़ीसा में, ये सही है। नोआमुंडी कर्नाटक, देखिए यहाँ पे ये गलत है क्योंकि नोआमुंडी जो आपकी है वो झारखंड में है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भूदान आंदोलन के संदर्भ में गलत कथन को पहचाने। देखिए यहाँ पे, देखिए पहला ए में है, इस आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने की थी, ये तो बिल्कुल सही है। इस आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से हुआ था, ये भी सही है। इस आंदोलन में सबसे पहले श्री राजीव रेड्डी नामक किसान ने 80 एकड़ जमीन दान कर दी थी। देखिए देखिए यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे ये गलत है क्योंकि यहाँ पर वो जो किसान थे उनका नाम था रामचंद्र रेड्डी, है ना, न कि राजीव रेड्डी। दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, वो गलत है। ठीक है, चलिए देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन यहाँ पे है कि रबी फसल के उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बताइए क्या निभाती है। उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा वो होगा पश्चिमी विक्षोभ, है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, सामान्यतः दलहन की खेती से मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, लेकिन इसका एक अपवाद दलहन भी है। बताइए कौन सा ऐसा दलहन है जिसकी खेती से मतलब मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण स्थिरीकरण नहीं होगा। तो वो क्या है, वो है आपका अड़हर, है ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। चलिए, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, यूएसए में अश्वेत शक्ति आंदोलन कब से कब तक चला, बताइए। तो ये जो अश्वेत शक्ति आंदोलन है वो यूएसए में चली थी 1966 से 1975 तक। दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता क्या है, बताइए। तो सांप्रदायिकता होती है एक कि राजनीति को धर्म से जोड़ना, है ना। अगर आप राजनीति को धर्म से जोड़ रहे हैं ना, तो यही क्या है, यही हमारी होती है सांप्रदायिकता की परिभाषा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 371 से संबंधित राज्य हैं। आपको बताने यहाँ पे कि कौन कौन से राज्य हैं जिनका संबंध अनुच्छेद 371 से है। देखिए, तो यहाँ पर जो है असम की है, ठीक है, नागालैंड की है और मिजोरम की है। दैट मीन्स यहाँ पर जो है आपका हो गया 1 3 4, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसके अलावा एक और है अरुणाचल प्रदेश, है ना, उसकी भी है 371 से संबंध, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा केवल 1 3 4, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर कूट नंबर ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, खादीन और जौहर किस राज्य की जल संग्रहण का तरीका है, बताइए। तो ये है आपके राजस्थान की। ठीक है, राजस्थान में जो जल संग्रहण के तरीके हैं ना, उसी का नाम है खादीन और जौहर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। देखिए, तो ये हुई है 1988 में। दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, सुभेद जाति की पहचान करें। आपको बताने यहाँ पे कि सुभेद जाति कौन कौन से हैं। देखिए, तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे एक नीली भेड़ और एक आपका गंगाई डॉल्फिन, ये दोनों के दोनों क्या है, सुभेद जाति। और बाकी जो 3 बचे, सॉरी 2 बचे, वो आपके क्या है, वो आपके संकटग्रस्त जातियां हैं। ठीक है,
दैट मीन्स यहाँ पे नीली भेड़ और गंगाई डॉल्फिन वही आपकी क्या है सुबह जाती है। दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, लेटराइट मृदा के संदर्भ में गलत कथन को पहचाने। ठीक है, पहला यहाँ पे है यह भारी अत्यधिक निक्षालन का परिणाम है। दूसरा यहाँ पे है कि यह मृदा क्षारीय होती है। तीसरा है दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में इस पर काजू एवं कॉफी की खेती की जाती है। तो यहाँ पर जो गलत कथन है वो है यह मृदा क्षारीय नहीं अम्लीय होती है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो आपका है वो इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके पास है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, यह कथन किसका है बताइए। देखिए तो यह कथन जो है यह है गांधी जी की। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, गांधी जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके पास है, स्वदेशी आंदोलन से संबंधित झंडे के बारे में गलत कथन को आपको यहाँ पे फिर से पहचानने हैं। मतलब यहाँ पे कौन सा कथन गलत है आपको वो यहाँ पे बताना है। देखिए तो ए में है, यह हरा पीला एवं सफेद रंग का था, इसमें 8 कमल के फूल बने थे, इसमें हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतिनिधित्व के लिए एक अर्ध चंद्र बना हुआ था, या फिर सभी सही है। तो देखिए यहाँ पर जो ए में है ना, यह हरा पीला एवं सफेद था, ये गलत है क्योंकि ये जो है ना ये हरा पीला एवं लाल था। दैट मीन्स यहाँ पे आप आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे बताइए। तो ग्रामीण बैंक के संस्थापक थे आपके मोहम्मद यूनुस, है ना, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ग्रामीण बैंक के संस्थापक थे जिनको कि नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 16 का सी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भस्म कर भागो नीति किसकी थी बताइए। तो ये थी नीति डचों की। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, युंग फोक क्या था बताइए। तो देखिए युंग फोक जो है वो 14 से कम उम्र वाले बच्चों के लिए एक नाथसी युवा संगठन थी, है ना, जो कि जर्मनी में हिटलर के टाइम पे एक्टिव थी। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, 18 का डी। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे डी आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके पास है, चुनाव में आचार संहिता लगने के बाद एक उम्मीदवार द्वारा किया जा सकता है, मतलब क्या वो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए में है, चुनाव प्रचार के लिए धर्म स्थल का उपयोग, ये तो वो कर नहीं सकते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन ए तो गलत हो गया। सरकारी वाहन विमानों का चुनाव में उपयोग, ये भी नहीं है। अपने क्षेत्र के लोगों से मिलना, हाँ ये बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको यहाँ मिलान करने हैं, है ना, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाने हैं। एक तरफ योजना है और एक तरफ उनके वर्ष है, किस वर्ष योजना स्टार्ट हुई। देखिए पहला क्या है, पहला है अन्नपूर्णा योजना, तो ये हुई आपके स्टार्ट 2000 में। दैट मीन्स 1 का 3 हो गया। ठीक है, फिर अगला है काम के बदले अनाज कार्यक्रम, ये आपके स्टार्ट हुई है 2004 में। दैट मीन्स आपका बी का 1 हो गया यहाँ पे। फिर सी में है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये हुई है स्टार्ट आपकी 1999 में। दैट मीन्स सी का यहाँ पे 4 हो गया। और मनरेगा आपके स्टार्ट हुई है कब, 2006 में। तो यहाँ पे हो गया, देखिए ए का हो गया 3, बी का हो गया 1, सी का हो गया 4 और डी का हो गया 2। दैट मीन्स कूट नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन यहाँ पे है, किस राज्य में नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है। तो ये मनाते हैं केरला में। ठीक है, केरल में जो है ना हम नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, हादजा शिकारी संग्राहक समाज कहाँ के निवासी हैं बताइए। तो हादजा जो हैं वो निवासी हैं आपके विभ्रंश घाटी के। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, शहरी जीवन की शुरुआत किस सभ्यता से मानी जाती है। देखिए तो शहरी जीवन की शुरुआत जो है वह हम मानते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता से। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, किस वंश के शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र उपाधि धारण की थी। शकों ने, कुषाणों ने, सातवाहनों ने या फिर गुप्तों ने। तो ये की थी कुषाणों ने। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, गलत मिलान को पहचाने। दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा मिलान गलत है आपको यहाँ पे ये बताने हैं। जातक महात्मा बुद्ध का प्रथम प्रवचन है। विनय पिटक संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम है। सुत पिटक बुद्ध की शिक्षाएं हैं। अभिधम पिटक बौद्ध धर्म का दर्शन है। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए जो है ना वही क्या है, वही गलत है, क्योंकि जातक क्या है, जातक में महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो है वही क्या हो गया आपकी गलत। दैट मीन्स यहाँ पे आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है,
तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। इस कथन के बारे में आप क्या कहेंगे? बताइए। यहाँ पे चार ऑप्शन आपके पास है कि महात्मा बुद्ध द्वारा अपने शिष्यों को दिया गया पहला उपदेश था, या फिर वीर स्वामी द्वारा दिया गया अपने जो शिष्य थे वो पहला उपदेश था, है ना, या फिर महात्मा बुद्ध द्वारा अपने शिष्यों को दिया गया अंतिम संदेश था, या फिर महावीर स्वामी द्वारा अपने शिष्यों को दिया गया अंतिम संदेश था। तो ये जो था, महात्मा बुद्ध द्वारा अपने शिष्यों को दिया गया ये अंतिम संदेश था। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अल बरूनी की ग्रंथ तहकीक ए हिंद से संबंध गलत कथन की पहचान करे। देखिए बताइए यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पर होगा, इसमें माप तौल तथा मूर्ति कला से संबंधित जानकारी का अभाव नहीं था, है ना। दैट मीन्स यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है, क्योंकि इसमें जो है ना, इसमें सब कुछ है। इसमें धर्म है, दर्शन है, त्योहार है, खगोल विज्ञान है, इसमें माप तौल की जानकारी है, इसमें इसमें मूर्ति कला की जानकारी है, ये सब कुछ इसमें है ना। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, लिंगायत संप्रदाय से संबंधित गलत कथन को पहचाने। देखिए पहला यहाँ पे है, इस संप्रदाय की स्थापना बासवन्ना ने की थी। बिल्कुल सही यहाँ पे है। बासवन्ना भोज दरबार के मंत्री थे। इस संप्रदाय के लोग शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं। फिर और अगला है, इस संप्रदाय के लोग मृतकों को दफनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा आपका आंसर गलत है, वो होगा कि बासवन्ना भोज के नहीं बल्कि कलचूरी दरबार के मंत्री थे। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन बी जो है आपका वही क्या है, गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके पास है, पदार्थ के चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा की खोज किसने की थी? बताइए। तो देखिए इसकी खोज की है विलियम क्रुक्स ने। किसने? विलियम क्रुक्स ने, है ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, सही मिलान को पहचाने। ठीक है, यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है और आपको बताने कि यहाँ पे कौन सही है। तो यहाँ पर जो सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, मोनेल मेटल जो है वो कॉपर और निकेल से मिलकर बनता है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, सजीवों के वर्गीकरण का क्रम आधार से है। ठीक है, मतलब आपको आधार से यहाँ पे अरेंज करने हैं सजीवों का वर्गीकरण। तो देखिए पहले यहाँ पर होगा जाति, फिर आपकी आएगी यहाँ पे वंश, फिर होगा परिवार, फिर गण। दैट मीन्स यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है ना। 1, 4 एंड सेकेंड एंड फिर थर्ड। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में उभयनिष्ठ कोशिका अंग है। बताइए कौन कौन से ऐसे हैं जो हमें जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में मतलब मिल जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली, लाइसोसोम, गोल्जिका। तो ये सभी है ना, इनमें सभी जो है दोनों में मिलते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इनमें सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विद्युत फ्यूज आधारित है किस पे? तो यह आधारित होती है धारा के उष्मीय प्रभाव पर। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा IR²। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे वो ऐसा नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको मिलान करने हैं, है ना। सूची 1 में आपके शासक हैं और सूची 2 में आपके उनसे जो संबंधित अभिलेख हैं वो हैं। देखिए हर्षवर्धन जो हैं तो इनका है मधुवन एवं बांसखेड़ा का अभिलेख। ठीक है, राजा भोज है तो इनका है ग्वालियर का अभिलेख। पुलकेशिन द्वितीय है, इसका है ऐहोल अभिलेख। और गौतमी बलश्री है, इनका है नासिक अभिलेख। तो इस तरह से अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे आपका ए का 2, ठीक है, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। दैट मीन्स यहाँ पे कोट नंबर 2 में ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, कोट नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध से संबंधित गलत कथन को पहचानने हैं आपको। ठीक है, कि यहाँ पे कौन से कथन है जो प्लासी के युद्ध से संबंधित गलत हैं। तो पहला यहाँ पे यह युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। बिल्कुल सही है। प्लासी जो भागीरथी नदी के किनारे स्थित है, ये भी सही है। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। नहीं, यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि इसका जो नेतृत्व है वो किया था किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, पल्सर क्या है? तो देखिए पल्सर जो है वो है घूमता हुआ न्यूट्रॉन तारा। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, आपको गलत कथन को यहाँ पे पहचानने हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑप्शन यहाँ पे ABC है ना, और आपको यहाँ बताने हैं कि इनमें से कौन कौन गलत है। पहला है
बाल्टिक सागर तथा उत्तरी सागर अटलांटिक महासागर के भाग हैं, ये तो सही है। लाल सागर तथा मोजाम्बिक चैनल प्रशांत महासागर के भाग हैं, देखिए यहाँ पे ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना ये हिंद महासागर के भाग है दोनों। और बेरिंग सागर तथा कोरल सागर हिंद महासागर सागर के भाग हैं, तो यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि ये जो है बेरिंग सागर और कोरल सागर ये दोनों आपके होते हैं प्रशांत महासागर के भाग। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी और सी क्या है, दोनों गलत है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, केवल बी और सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न में कौन सा मिलान गलत है, बताइए। परीक्षण विवाह जो है यह भील जनजाति में होती है। चुटकुटा विवाह गोंड के लिए दिया हुआ है, ठीक है। राजी खुशी विवाह हो के लिए दिया हुआ है। परिवीक्षा विवाह आपको कुकी के लिए दिया दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो गलत है ना, गलत आपका यहाँ पे चुटकुटा विवाह है ना, ये जो है थारू जनजाति में होता है, ठीक है। और गोंड में होता है आपका हरण विवाह। दैट मीन्स यहाँ पे जो है ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या है, गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न राज्य में किसकी वृद्धि दर न्यूनतम है। जनसंख्या जो हमारी जो रिपोर्ट है ना 2011 के अनुसार, इनमें से किसकी जो है जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम है। तो इनमें जो है आपका आंसर होगा वो होगा केरल, है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे वो इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारत परिषद अधिनियम 1919 के संबंध में गलत कथन को पहचाने। देखिए पहला ए में है कि इस कथन के तहत पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग का गठन, बिल्कुल सही है। केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था लगाई गई, नहीं, यहाँ पे ये गलत है। केंद्र में नहीं, यहाँ पे प्रांत में होगा, है ना, क्योंकि प्रांत में इससे द्वैत शासन व्यवस्था लगाई गई थी। दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वही क्या है, यहाँ पे गलत है, और ये आपका आंसर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन फिर से यहाँ पे आपको मिलान करने हैं, सूची 1 सूची 2। सूची 1 में आपका भाग दिया हुआ है और सूची 2 में जो विषय हैं उनसे संबंधित वो दिए हुए हैं। देखिए भाग 8 में क्या है, तो भाग 8 में आपको मिलेंगे संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है, ये आपको मिलेंगे। तो दैट मीन्स ए का यहाँ पे 4 हो गया, है ना। फिर अगर आगे देखते हैं 9 में आपको क्या मिलेंगे, तो 9 में आपको मिलेंगे पंचायत, है ना। भाग 9 में क्या है, पंचायत। दैट मीन्स यहाँ पे बी का 3 हो गया। इस तरह भाग 10 में क्या है, तो भाग 10 में आपको है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है, ठीक है। और भाग 11 में क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंध। तो उस हिसाब से अगर यहाँ पे देखें तो ए का 4 होगा, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1। दैट मीन्स कूट नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कौल मुद्रा बाजार से संबंधित गलत कथन को पहचाने। देखिए कौल मुद्रा बाजार से जो संबंधित यहाँ पे गलत कथन है आपको यहाँ पे उसको बताने हैं। पहला ए में है, यह एक अति अल्प अवधि की बाजार है, इसमें धन का लेन देन 1 दिवसीय होता है, ये भी सही है। फिर है, इस बाजार में अधिकतम 14 दिनों तक उधार लिया जा सकता है, ये भी सही है। तो फिर यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, है ना। दैट मीन्स यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्न में गलत मिलान को पहचाने। एक तरफ झील दी हुई है और वह किस राज्य में है, एक तरफ वो दिया हुआ है। कंजली झील पंजाब में, बिल्कुल सही है। डोपर झील आपका असम में है, ये भी सही है। सरसई नवर झील राजस्थान में, यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि सरसई नवर झील जो है वो है दरअसल यूपी में, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो आपका वो यहाँ पे क्या है, गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से अगले में आपको सुमेलित करने हैं, है ना। एक तरफ आपका संस्थान दिया हुआ है और एक तरफ आपके स्थान दिए हुए हैं, सही है। देखिए ए में है केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये आपका कहाँ है, ये आपका है कलकत्ता में 4। अगर बी की बात करें, भारतीय दलहन प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, तो ये आपका है कानपुर में। अगर केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये आपकी होती है कासरगोड केरला में, ठीक है। और केंद्रीय लीची जो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ है, वो आपके मुजफ्फरपुर बिहार में, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे होगा ए का 4, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 2। दैट मीन्स यहाँ पे कोट नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन संयुक्त राष्ट्र की भाषाएं नहीं हैं। जर्मन, स्पेनिश, यूनानी, अरबी, हिंदी। देखिए तो जर्मन नहीं है, यूनानी नहीं है और हिंदी नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे 1, 3 एंड 5 है ना, ये इन तीनों नहीं है। दैट मीन्स जो है सी वो आपका सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, एमनेस्टी इंटरनेशनल से संबंधित गलत कथन को पहचाने। देखिए पहला है कि इस संगठन की शुरुआत 1961 में हुई थी। 1978 में इस संगठन को नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। यह मानव अधिकारों से संबंध विश्वव्यापी संगठन है और इसका मुख्यालय लंदन में है। तो इसमें जो गलत है ना वो यहाँ पे गलत है कि 1978 में नहीं बल्कि 1977 में जो है ना इसे नोबेल प्राइज़ मिला था। दैट मीन्स यहाँ पे जो कुट नंबर ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो आपका यहाँ पे
गलत है और यही आपका आंसर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है आपको आपको यहाँ पे जो गलत मिलान है उसको पहचानना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे रंजीत स्टेडियम कहाँ है, चंडीगढ़ में नहीं, बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि जो रंजीत स्टेडियम है वो आपके कोलकाता में है। तो आपका आप यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना, उसी में यहाँ पे गलती है। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, जो रंजीत स्टेडियम है वो कहाँ है, वो कोलकाता में, और बाकी के तीनों क्या है, वो सब सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ईगल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो ईगल शब्द जो आपका है वह जुड़ा हुआ है गोल्फ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गोल्फ से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है और लास्ट क्वेश्चन ये है, एक तरफ यहाँ पे पुस्तक है और उनके लेखक है, और यहाँ पे आपको मैच करने हैं। देखिए पुस्तक जैसे कि अग्निवीणा है, तो इनको लिखा है किसने, इनको लिखा है काजी नजरुल इस्लाम ने। ठीक है, फिर बीम है प्रिजन डायरी, तो ये लिखा है आपका जयप्रकाश नारायण ने। हेड एंड टेल्स ये लिखा है आपका मेनका गांधी ने। नीला चांद यह लिखा गया है शिव प्रसाद सिंह जी के द्वारा। दैट मीन्स ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। तो यहाँ पे कोट नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहाँ पर हमने पूरे 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। प्लीज़ अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों, कंटेंट पसंद आए हों तो लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड में वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अगर चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर दोस्तों मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।